हेलो दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मौके पर खुद को रोक लिया बस इसलिए कि आपने खुद से कहा, क्या मैं ये कर सकता हूं? या क्या मैं इसके लिए इनफ कैपेबल हूं? ये हम में से ज्यादातर लोगों के साथ हुआ है। ये एक कॉमन फीलिंग है जिसे हम कभी न कभी महसूस करते हैं, वो है सेल्फ डाउट। कभी कुछ नया करने का मन होता है, लेकिन कुछ अंदर से हमें रोकता है। लेकिन क्या अगर हम आपको बताएं कि कॉन्फिडेंस वास्तव में एक अभ्यास है और हम इसे अपने डेली लाइफ में विकसित कर सकते हैं? स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और शानदार बुक समरी में, जहां आज हम बात करेंगे उस किताब के बारे जिसमें हम लॉ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट को कम करने की टेक्निक्स जानेंगे। इस किताब का नाम है द कॉन्फिडेंस गैप, जिसको रस हैरिस ने लिखा है और इसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने में मदद की है। अगर आप भी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं और ये नहीं समझ पाते कि क्यों कुछ लोग खुद को हमेशा सक्षम और कॉन्फिडेंस की महसूस करते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। रस हैरिस के विचार और तकनीकें कॉन्फिडेंस के बारे में हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकती है। आप सोच रहे होंगे, आखिर कॉन्फिडेंस है क्या और इसे कैसे पाया जा सकता है? द कॉन्फिडेंस गैप में रस हैरिस बताते हैं कि कॉन्फिडेंस केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता और आदत है। कॉन्फिडेंस हमारी सोच और व्यवहार का परिणाम है, न कि कुछ चमत्कारी गुण। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, जब हम अपनी असफलताओं को एक अवसर मानते हैं, तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बढ़ने लगता है। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। आपने शायद कभी ये महसूस किया हो कि किसी अवसर का फायदा उठाने से पहले खुद को ये सोचते हुए रोक लिया कि क्या मैं इसे करने में सक्षम हूं? यही वो जगह है जहां द कॉन्फिडेंस गैप हमें सिखाती है कि हमें अपने डर से भागने की बजाय उसे स्वीकार करके उसे चुनौती देनी चाहिए। जब हम डर का सामना करते हैं, तो हम अपने भीतर छिपी हुई ताकत को पहचानते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। रस हैरिस का यह मानना है कि जब हम अपने आत्म संकोच से बाहर निकलते हैं और अपने डर का सामना करते हैं, तो हम अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक भावना नहीं है, ये हमारी आदतों का परिणाम है। जैसे हम किसी भी अन्य काम को करने में आदत बना लेते हैं, ठीक वैसे ही कॉन्फिडेंस भी बनता है। अगर हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम किसी भी काम को बिना संकोच और डर के कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा अवरोध क्या है? वो है स्वयं से संकोच करना। हम अक्सर खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं इसे कर सकता हूं? या क्या मैं सही हूं? ये सवाल हमें खुद पर संदेह करने की आदत डालता है। जब हम खुद से संकोच करते हैं, तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। रस हैरिस की किताब में यही सिखाया गया है कि हमें संज्ञान, अवेयरनेस और स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस के साथ अपने डर का सामना करना चाहिए। मैं एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट करता हूं। मेरे एक दोस्त को हमेशा अपने करियर में आगे बढ़ने का डर था। उसे ये डर था कि क्या वो अपने क्षेत्र में अच्छा कर पाएगा। एक दिन उसने द कॉन्फिडेंस गैप पढ़ी और उसमें दिए गए विचारों को अपनाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, ये ठीक है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे इसे स्वीकार कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। उसने अपने डर का सामना किया और नई परियोजना को शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि वो पहले से कहीं ज्यादा ही और सक्षम महसूस कर रहा था। अब वो किसी भी नई चुनौती से डरता नहीं है, क्योंकि उसने ये समझा कि कॉन्फिडेंस किसी बाहरी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। रस हैरिस का कहना है कि कॉन्फिडेंस का वास्तविक माप ये नहीं है कि हम कितनी बार असफल होते हैं, बल्कि ये है कि हम उन असफलताओं से क्या सीखते हैं। द कॉन्फिडेंस गैप में वो ये बताते हैं कि जब हम अपने डर और असफलताओं को स्वीकृति के साथ लेते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। ये हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में खुद को समझना और बिना किसी आलोचना के उसे स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी चुनौती समझ लेते हैं,
लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं और उसे अपनी ताकत बनाने का रास्ता खोजते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है। जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और यही असली कॉन्फिडेंस है। इसी तरह कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक और तरीका है छोटी सफलताओं को मान्यता देना। रस हैरिस ने यह बताया है कि जब हम छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे अंदर वो सारी शक्ति और क्षमता है जिसे हम किसी भी कार्य में लागू कर सकते हैं। मैं एक और व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं। जब मैंने अपने काम में कुछ नया शुरू किया था, तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा कदम होगा और मैं असफल हो सकता हूं। लेकिन मैंने खुद से कहा, मैं इसे आजमा कर देख सकता हूं, और फिर मैंने छोटे कदम उठाए। धीरे धीरे जब मैंने हर छोटे कदम को पूरा किया, तो मेरी कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ने लगी। हर छोटी सफलता ने मुझे बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, और यही रस हैरिस का सिद्धांत है। छोटी सफलता को सेलिब्रेट करो, यह तुम्हें बड़ी सफलता तक पहुंचाएगी। अब कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है फोकस। जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी पूरी ऊर्जा उस कार्य पर लगाते हैं। द कॉन्फिडेंस गैप में रस हैरिस बताते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा को हर तरफ बिखेरने के बजाय एक लक्ष्य पर फोकस करते हैं, तो हम उस लक्ष्य को हासिल करने में ही महसूस करेंगे। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने उद्देश्य के प्रति अपनी ऊर्जा और विचारों को पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए। जब हम अपनी सोच और ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं, तो हम किसी भी कार्य में न केवल सफलता पा सकते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ उसे पूरा भी कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस को एक जीवन भर के अभ्यास के रूप में अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि यह हर दिन आपके साथ बढ़ता जाएगा। द कॉन्फिडेंस गैप हमें यही सिखाती है। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, अपने डर का सामना करना होगा, और अपनी छोटी छोटी सफलताओं को मनाना होगा। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम द कॉन्फिडेंस गैप की बात करते हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्फिडेंस केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जिसे हम हर दिन अपनी सोच और आदतों के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। रस हैरिस का यह मानना है कि कॉन्फिडेंस की असली कुंजी हमारे अंदर छिपी हुई है, और हमें बस उसे ढूंढने और बाहर लाने की जरूरत है। इस किताब में वो हमें ये बताते हैं कि कॉन्फिडेंस के अंतराल, कॉन्फिडेंस गैप को कैसे खत्म किया जा सकता है, और हम किस तरह अपने डर को अपने रास्ते में एक अवरोध के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। क्या आप कभी ये महसूस करते हैं कि किसी कार्य को शुरू करने से पहले आपकी सोच में संकोच होता है? आप खुद से ये सवाल करते हैं कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा, या क्या मैं इस कार्य के लिए पर्याप्त हूं? ये वही समय होता है जब हम आत्म संकोच और संदेह के कारण अपने असली कॉन्फिडेंस को खो देते हैं। रस हैरिस का कहना है कि हमारा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। जब हम अपने डर को चुनौती देते हैं, तो हम न केवल अपनी क्षमता को पहचानते हैं, बल्कि अपने भीतर की असली शक्ति को भी महसूस करते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आता है। मेरे एक पुराने दोस्त को अपने नए व्यवसाय के लिए निवेशकों से बात करनी थी, लेकिन वो डर रहा था कि क्या वह अपनी बात सही तरीके से रख पाएगा, और क्या उसे निवेशक अपनी परियोजना में विश्वास करेंगे। उसने कई बार सोचा कि शायद उसे ये काम किसी और से करवाना चाहिए, लेकिन फिर उसने द कॉन्फिडेंस गैप पढ़ी। किताब में बताए गए तरीकों को अपनाकर उसने अपने डर का सामना किया। उसने खुद से कहा, मैं इसे कर सकता हूं, और निवेशकों से मिलने गया। न केवल वो अपने डर को पार करने में सफल रहा, बल्कि वो निवेशक भी उसकी परियोजना में निवेश करने के लिए तैयार हो गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम खुद को चुनौती देते हैं, तब हमारी मानसिक स्थिति बदलती है। अपने डर को स्वीकारना और फिर उसे पार करने के लिए कदम उठाना ही वो कुंजी है जो हमें कॉन्फिडेंस देती है। और ये कॉन्फिडेंस किसी बाहरी परिस्थिति पर नहीं निर्भर करता, बल्कि ये हमारी मानसिकता और हमारे दृष्टिकोण पर आधारित होता है। अब
द कॉन्फिडेंस गैप में एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है, वो है आत्मस्वीकृति। रस हैरिस का मानना है कि अगर हमें कॉन्फिडेंस हासिल करना है तो हमें सबसे पहले खुद को स्वीकार करना होगा। कॉन्फिडेंस का अंतराल तब पैदा होता है जब हम अपनी असफलताओं, अपनी कमजोरियों और अपनी गलतियों से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी असफलताओं को एक अवसर मानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जब मैंने अपनी पहली बड़ी असफलता का सामना किया था, कुछ साल पहले मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था और मुझे लगा था कि ये मेरे लिए एक शानदार अवसर होगा। लेकिन जैसे ही मैंने उस प्रोजेक्ट को शुरू किया, कई समस्याएं सामने आने लगी। मुझे लगा कि शायद मैं इस काम के लिए तैयार नहीं था और मुझे आत्मसंकोच महसूस होने लगा। लेकिन फिर मैंने द कॉन्फिडेंस गैप पढ़ी और उसमें बताया गया तरीका अपनाया। मैंने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया और खुद से कहा, ये ठीक है, मैं सीख रहा हूं। जैसे ही मैंने खुद को स्वीकार किया, मुझे समझ में आया कि कॉन्फिडेंस इस बात में नहीं है कि हम कभी असफल नहीं होते, बल्कि इस बात में है कि हम अपनी असफलताओं से कैसे सीखते हैं। रस हैरिस का कहना है कि हमारी असफलताएं हमारे कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ती, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपनी गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आप को एक नई दिशा में लेकर जाते हैं और यही हमें ई बनाता है। यही वो समय होता है जब हम अपने भीतर छिपी ताकत को महसूस करते हैं और हम आत्मस्वीकृति के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को ये एहसास दिलाते हैं कि हम केवल इंसान हैं। हम कभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकते, लेकिन जब हम खुद से ईमानदार होते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। रस हैरिस यही सिखाते हैं, अपने डर और असफलताओं से भागने की बजाय उन्हें अपनाकर आगे बढ़ना। अब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के एक और तरीके की बात करते हैं, जो है ध्यान केंद्रित करना। हम सभी के जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी सोच और ध्यान को बिखेर देती है। सोशल मीडिया, काम की समस्याएं, व्यक्तिगत जीवन की चिंताएं, ये सब हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें डाल देती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते। रस हैरिस कहते हैं कि कॉन्फिडेंस पाने के लिए हमें अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना होगा। ये मुझे एक और उदाहरण से समझ में आता है। कुछ समय पहले मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना था, लेकिन मैं बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरी ऊर्जा बिखरी हुई थी। फिर मैंने द कॉन्फिडेंस गैप में बताई गई तकनीक को अपनाया और अपना ध्यान पूरी तरह से उस काम पर केंद्रित किया। जैसे ही मैंने अपनी सोच को एक दिशा में लगाया, मैंने देखा कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब वो काम मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैं उसे अपने ध्यान के साथ पूरी तरह से कर पाया। यही रस हैरिस का सिद्धांत है, ध्यान केंद्रित करें और कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से आएगा। अब जैसे जैसे हम द कॉन्फिडेंस गैप के सिद्धांतों को गहरे से समझते हैं, हमें यह महसूस होता है कि कॉन्फिडेंस का सही मार्गदर्शन केवल सकारात्मक सोच से नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करने और अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने से आता है। रस हैरिस हमें ये सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस को सिर्फ एक भावना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसी मानसिकता के रूप में अपनाना चाहिए जो हमारी जिंदगी में हर दिन बदलाव लाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये लोग जन्मजात होते हैं, उनके पास कोई खास क्षमता होती है जो हमें नहीं है, लेकिन रस हैरिस इस मिथक को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस एक आदत है जो हम समय के साथ अपनी सोच, दृष्टिकोण और प्रयासों के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो हमें इस किताब में मिलता है। कॉन्फिडेंस एक प्रक्रिया है जो हमारे प्रयासों और सोच से बनती है। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं तो हमारा दिमाग हमें हजारों बहाने देता है, जिससे हम उस कार्य को टालते जाते हैं। यही वो जगह है जहां कॉन्फिडेंस की कमी सामने आती है। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूं?
और फिर वही डर हमें उस कार्य से पीछे खींच लेता है। लेकिन रस हैरिस कहते हैं कि जब हम अपने डर को महसूस करते हैं और उसे चुनौती देते हैं तो हम उसे पार करके उस कार्य को करने में सफल हो सकते हैं। याद कीजिए, कुछ साल पहले जब मुझे किसी नए क्षेत्र में कदम रखने का विचार आया तो मेरे अंदर भी यही डर था। मैं सोचता था कि क्या मैं उस क्षेत्र में सफल हो पाऊंगा, क्या मुझे वो काम आता है। लेकिन फिर मैंने द कॉन्फिडेंस गैप पढ़ी और उसमें बताया गया तरीका अपनाया। मैंने खुद से कहा, क्या मैं इसे आजमा कर देख सकता हूं? और बस उसी सोच ने मुझे उस क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। मैंने खुद को स्वीकार किया, अपनी असफलताओं को एक अवसर माना और बिना किसी डर के उस काम को शुरू किया। यही वो जादू था जो कॉन्फिडेंस के अंतराल को खत्म करता है। रस हैरिस हमें ये सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस वो नहीं है जो हमें हर पल महसूस होता है, बल्कि ये वह है जो हम उस पल में महसूस करते हैं जब हम अपने डर का सामना करते हैं। ये वही समय होता है जब हम उस डर को चुनौती देते हैं, और जब हम डर के बावजूद काम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। यही कॉन्फिडेंस की असली शक्ति है। द कॉन्फिडेंस गैप में रस हैरिस ने एक और महत्वपूर्ण तकनीक बताई है, वो है सकारात्मकता और आत्म स्वीकृति का अभ्यास। हम में से बहुत से लोग अपनी असफलताओं और गलतियों को खुद से छिपाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन असल में कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं और उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। जब मैंने अपनी पहली बड़ी असफलता का सामना किया था तो मुझे लगता था कि शायद मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तब मैंने द कॉन्फिडेंस गैप के सिद्धांतों को समझा और खुद से कहा, यह ठीक है, मैं इसे और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर उसी दिशा में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरी कॉन्फिडेंस की भावना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। रस हैरिस का यह सिद्धांत कि हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हुए उनसे सीख सकते हैं, एक बड़ी मदद करता है। अगर हम अपनी असफलताओं से भागते हैं तो हम कभी भी उन्हें पार नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उन्हें अपना हिस्सा मानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम अपने कॉन्फिडेंस को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसके बाद हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, और वो है दूसरों के मुकाबले खुद को ना मापना। हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करते हैं और यही तुलना हमें कॉन्फिडेंस की कमी का एहसास कराती है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी और जैसे नहीं हैं तो हमारी सफलता अधूरी है। लेकिन रस हैरिस ये सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपनी यात्रा को समझते हैं और अपनी तुलना खुद से करते हैं, न कि किसी और से। मैं एक और उदाहरण देता हूं जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब मैंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कदम रखा तो मुझे लगता था कि मुझे दूसरों जैसा बनना चाहिए। मैं ये सोचता था कि अगर मैं किसी और जैसे नहीं बन पाया तो शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि अगर मैं अपने आप को दूसरों से तुलना करता रहूंगा तो मैं कभी भी कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी राह पर आगे बढ़ा। द कॉन्फिडेंस गैप में रस हैरिस हमें यह सिखाते हैं कि जब हम खुद से प्यार करते हैं और खुद की तुलना किसी और से नहीं करते तो हमारा कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अपनी यात्रा को मान्यता देते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं और अपनी मेहनत का सम्मान करते हैं। आखिरकार कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि यह हमारी आदतों और दृष्टिकोण का परिणाम है। कॉन्फिडेंस कोई गैर जरूरी गुण नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है जो हम अपनी सोच और व्यवहार के द्वारा विकसित करते हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। अब जब हम द कॉन्फिडेंस गैप के सिद्धांतों को पूरी तरह से समझ चुके हैं तो ये साफ है कि कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जिसे हम अपने विचारों, आदतों और दृष्टिकोण के द्वारा विकसित कर सकते हैं।
रस हैरिस हमें ये सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं, अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं और अपने आप को बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। ये किताब हमें ये समझाती है कि कॉन्फिडेंस की कमी हमें केवल इस वजह से महसूस होती है क्योंकि हम अपनी सोच और डर के कारण अपने आप को उस स्थिति में नहीं डालते जहां हम अपने असली पोटेंशियल को पहचान सकें। लेकिन जैसा कि रस हैरिस बताते हैं, कॉन्फिडेंस केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मानसिकता है जिसे हम अपनी आदतों के माध्यम से बदल सकते हैं। जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो हम खुद को एक नए और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। ये किताब एक गहरी सीख देती है कि कॉन्फिडेंस न केवल एक भावना है, बल्कि ये हमारे लगातार प्रयासों और मेहनत का परिणाम है। जब हम रोजाना खुद से ये कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं या मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो हम अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ये एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसे हर दिन अपनी जिंदगी में लागू करने से हम बहुत बड़ी मानसिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा कदम तब आता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। डर को नकारना, उसे न देखना या उस पर बात न करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। असल में हमें अपने डर को स्वीकार करना और ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक भावना है जो हमें सही दिशा में बढ़ने से रोक रही है। द कॉन्फिडेंस गैप ने यह सिखाया है कि हमारा डर केवल हमारी सोच का हिस्सा है और हम इसे अपने अनुभव से पार कर सकते हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूं। कुछ साल पहले जब मुझे अपने करियर के बारे में एक बड़ा फैसला लेना था, तो मैंने खुद से पूछा था, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? वो सवाल हर किसी के दिमाग में आता है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अपनी यात्रा को समझा, खुद से कहा, मैं इसे कर सकता हूं, और मैंने उस फैसले को लिया। वो फैसला मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुझे डर था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे स्वीकार किया, मैंने देखा कि कॉन्फिडेंस मेरे साथ था। मैंने जितना खुद को स्वीकार किया, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ा। यही है द कॉन्फिडेंस गैप का जादू। अब द कॉन्फिडेंस गैप की ये सीख हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि कॉन्फिडेंस हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसे हम अपनी सोच, दृष्टिकोण और कार्यों से मजबूत बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस केवल एक भावनात्मक अवस्था नहीं है, ये एक लगातार बदलने वाला अभ्यास है जो हर दिन हमें सिखाता है कि हम अपने डर और संकोच को स्वीकार करके उसे पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन गाइड साबित हो सकती है। द कॉन्फिडेंस गैप में रस हैरिस ने वो सब कुछ बताया है जो हमें कॉन्फिडेंस के बारे में जानने की जरूरत है। ये किताब हमें अपने डर से बाहर आने, अपनी असफलताओं को स्वीकार करने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप भी अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो द कॉन्फिडेंस गैप आपको वो ताकत दे सकती है। इस किताब को खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। और याद रखें, आपके भीतर जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सपने तक ले जा सकता है।